सेशन में जो चल रहा था वो बतलाया गया था, जस्ट स्टार्ट किया गया था CSS के बारे में। ठीक है, CSS जो है वो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इंट्रो पार्ट को कवर किया गया था CSS से रिलेटेड, और ये भी कवर किया गया था कि CSS का जो है जनरली यूज किस पर्पस से किया जाता है। CSS का मेन जो ऑब्जेक्टिव है यूज करने का, वो क्या होता है, स्टाइलिंग टू फॉर स्टाइलिंग आवर वेब पेज। यानी कि हम लोग का जो भी वेब पेज होता है उसको उसमें कुछ स्टाइल ऐड करने के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं किसका, CSS का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टाइलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है किसका, CSS का। ठीक है, सर स्टाइल का क्या मतलब है? स्टाइल का मतलब ये है, स्टाइल का मतलब जो है वो क्या है सर, कैन यू प्लीज शो सम स्टाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाइल? या 1 मिनट, वेयर इज द वेबसाइट? या वेबसाइट, ये सपोज कीजिए रवि मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, यहाँ पर ये हम लोग बनाए हुए थे। ठीक है, इसको ओपन कीजिए किसी भी ब्राउजर के जरिए, इसको ओपन किए। ठीक है, दिस इज रवि मैट्रिमोनियल साइट। ठीक है, क्लिक हियर फॉर टू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पेज पर गए, आपको जो भी यहाँ पर दिख रहा है, आपको आपको जो भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जो भी ये वेबसाइट ये दिख रहा है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन पेज है, ये जो रजिस्ट्रेशन पेज जो भी हमको दिख रहा है यहाँ पर कंटेंट्स, क्या ये कलरफुल है? नो। क्या ये स्टाइल है? नो। इट इज लुकिंग लाइक अ ब्लैक एंड व्हाइट समथिंग। ठीक है, तो ये देखने में ठीक नहीं, हालांकि काम तो इससे भी हो सकता है, काम इससे भी हो सकता है, बट लुक एंड फील वाइज जीरो जीरो, लुक एंड फील वाइज जीरो। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये यूजर फ्रेंडली कहीं से भी लग रहा है? नहीं। इसका मतलब है कि लुक एंड फील इसका जीरो है। ठीक है, सो इसको सेम, इसी फॉर्म को, इसी कंटेंट्स को, जितना कंटेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर जो हम लोग CSS का इस्तेमाल करें, देन दिस पेज विल बिकम pretty, very pretty. So some style is required, some style is required. तो कुछ स्टाइल जो है वो रिक्वायर्ड होता है किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए, ताकि उसका लुक एंड फील जो है वो अच्छा हो। ठीक है, लुक एंड फील उसको अच्छा देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, CSS का यूज करते हैं, स्टाइल कैस्केडिंग स्टाइल शीट का हम लोग इस्तेमाल किए गए थे करते हैं। कल काफी सारा चीज जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल समथिंग, बहुत सारी चीजों को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, CSS में ways टू डिफाइन CSS, क्या जो है वो तरीके हैं CSS को डिफाइन करने के लिए, और ये आप बोल सकते हैं कि कितने तरह से CSS को डिफाइन किया जा सकता है। तो इसके जनरली जो है वो 3 तरीके जो है अवेलेबल है CSS को डिफाइन करने के लिए। सबसे फर्स्ट, नंबर 1 इज कॉल्ड द इनलाइन CSS। इनलाइन CSS, ठीक है, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का क्या मतलब होता है, यानी कि टैग लेबल CSS, यानी उस CSS को हम लोग इनलाइन CSS बोलते हैं जो कि किसी न किसी पार्टिकुलर टैग में यूज किया गया है। यानी कि किसी भी पार्टिकुलर टैग में अगर जो किसी CSS का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज कॉल्ड द इनलाइन CSS। इनलाइन CSS, ठीक है, इनलाइन, जैसे जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी शो किए थे, एक एग्जांपल भी शो किए थे, या इनलाइन सीएसएस का कहीं एक, या जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए एक पी टैग है, सपोज कीजिए एक एक हम लोग दिए है पी टैग। ठीक है, पी टैग के अंदर लिखे हुए हाय अदरवाइज, हेलो, आई एम रवि शंकर, माय फेवरेट माय फेवरेट एक्ट्रेस इज रश्मिका मंडाना समथिंग, ये लिखे हुए हैं। कैन यू प्लीज क्लोज द पी टैग? ठीक है, ये एक पी टैग लिखे हुए हैं। अब इस पी टैग के अंदर, इस पी टैग के अंदर स्टाइल, स्टाइल क्या लिखे, इनलाइन, इनलाइन, इनलाइन को डिफाइन करने का क्या तरीका है, स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट का हम लोग यूज करेंगे। स्टाइल, कलर, 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 कलर समथिंग ग्रीन, कलर में क्या लिख दिया, ग्रीन लिख दिया। अब यानी कि ये जो हम लिख रहे हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके जिस CSS को डिफाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द इनलाइन CSS। इनलाइन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो है एक पार्टिकुलर लाइन में डिफाइन किया गया, यानी ये एक पार्टिकुलर टैग में डिफाइन किया गया, दैट्स व्हाई इट इज वैलिड फॉर ओनली दिस टैग।
सिर्फ और सिर्फ इसी टैग के लिए ये क्या है, वैलिड है। दूसरे टैग, दूसरा अगर जो पी टैग कोई भी लेते हैं, दूसरा दूसरा कोई भी अगर जो पी टैग लेते हैं, कैन यू प्लीज, या इसको देखते हैं रन करा के, या इसका जो है वो क्या फाइल नेम है, टेस्ट अंडरस्कोर CSS, ओपन विथ गूगल क्रोम। या हेलो, आई एम रविशंकर, माय फेवरेट एक्ट्रेस इज रश्मिका मंदाना। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, ये कलर कैसा है, ये ग्रीन कलर है या नहीं, ये ग्रीन कलर है, या इसका इफेक्ट आया या नहीं, ऑफ कोर्स इफेक्ट तो आया। ठीक है, यानी कि जो भी हम इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो भी स्टाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं किससे, इस इनलाइन से। बट इसका लिमिटेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसी टैग के लिए वैलिड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉलिंग इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस। ठीक है, अगर जो एक दूसरा पी टैग लेते हैं, तो एक दूसरा पी टैग लेते हैं और उसमें अगर जो सेम ही कंटेंट्स रखते हैं, अगर जो हम लोग सेम ही कंटेंट्स अगर जो हम लोग रखते हैं, सेम ही कंटेंट्स अगर जो यहाँ पर हम लोग रखते हैं, then definitely it will be in the black and white colors. You can cross check। यहाँ पर ये क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है, जबकि ये यहाँ पर ऊपर क्या है, ग्रीन कलर में है। यानी कि जो भी इनलाइन सीएसएस हम लोग अटैच करेंगे किसी भी टैग में, वो सिर्फ और सिर्फ उसी टैग तक जो है उसका स्कोप रहेगा। यानी इट विल बी वैलिड फॉर ओनली दैट लाइन इन दैट टैग ओनली। सिर्फ टैग लेवल पर ही ये वैलिड होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये एक ही टैग पर इफेक्ट लाता है, दूसरे पर कोई भी इफेक्ट ये नहीं लाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस में कोई कोई कंफ्यूजन है किसी तरह का, इनलाइन सीएसएस में किसी तरह का, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनलाइन सीएसएस समथिंग? नो सर। ठीक है, इनलाइन का मतलब है कि वैसा जो कि टैग लेवल पर जिसको डिफाइन किया जाता है, यानी इनसाइड टैग, टैग के अंदर में जिसको डिफाइन किया जाता है, टैग के अंदर में जिसको डिफाइन किया जाता है स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इनलाइन सीएसएस। ठीक है, जैसे ये पी टैग। अब जो है दूसरा दूसरा जो तरीका है वो क्या है, स्टाइल टैग का इस्तेमाल करके। सेकंड सेकंड बाय यूजिंग स्टाइल टैग का भी यूज करके हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, सीएसएस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्टाइल टैग का भी इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, सीएसएस को डिफाइन करते हैं। तो स्टाइल टैग के साथ जो भी सीएसएस हम लोग डिफाइन करते हैं, जो भी सीएसएस हम लोग स्टाइल टैग के साथ हम लोग डिफाइन करते हैं, वो सीएसएस जो है वो वैलिड होता है किसके लिए, हम्म वो सिर्फ और सिर्फ उसी पेज के लिए वैलिड होता है। जैसे जैसे यहाँ पर आप खुद देखो, स्टाइल टैग का इस्तेमाल करके, और जो भी स्टाइल टैग जो भी सीएसएस हम लोग लिखेंगे वो किस पार्ट में लिखेंगे, हेड पार्ट के अंदर, नॉट इन बॉडी पार्ट, रिमेंबर। जो भी स्टाइल टैग ये लिखेंगे वो कहाँ पर लिखेंगे, हेड पार्ट के अंदर लिखेंगे, हेड पार्ट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अगर जो हेड पार्ट के अंदर लिखेंगे, सपोज कीजिए इसको कमेंट किए, इसको इस लाइन को पूरा कमेंट कर दिए। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कर दिए, पूरे कमेंट कर दिए। स्टाइल टैग, अब यहाँ पर आप देखिए, स्टाइल कुछ भी दिए हुए हैं नहीं, H1 को वहां पर स्टाइल के अंदर रीडिफाइन किए थे। ठीक है, रीडिफाइन किए थे किसको, H1 टैग को। H1 टैग जो कि बॉडी सेक्शन में कितना बार यूज किया गया है, 3 टाइम्स, 3 बार यूज किया गया है, तीनों में अलग अलग कंटेंट्स हैं। हम्म, तीन तीन बार यूज किया गया है। क्या है, सियान कलर, कलर इसका चेंज किया गया है, कलर स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट कलर। ठीक है, तो इसका कलर जो है वो चेंज किया गया है, तो दिस इज सियान कलर की जगह पर यहाँ पर सपोज कीजिए कर दीजिए आप कोई भी दूसरा कलर, जैसे ब्लू, ब्लू। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो पूरी तरह से ये ब्लू 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 शो हो रहा है, ब्लू, ओके, वेल। अब यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करना है, इसको कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे, अगर कमेंट करेंगे तो ये जितने भी H1 टैग है जिस पर ये इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, जिस पर ये स्टाइल ला रहा है, सम स्टाइल इट अटैच्ड,
जितना भी स्टाइल ये अटैच किया था वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कैन यू प्लीज, नो स्टाइल इज देयर, कोई स्टाइल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ओके, अब इसको क्या करते हैं, कमेंट हटाते हैं ये सब का, ठीक है। अब कमेंट रिमूव किए तो जित यहाँ पर क्या किए, H1 टैग में डेफिनेशन डाले हैं, क्या, कलर इक्वल टू ब्लू, यानी कि टेक्स्ट कलर जितना भी है वो क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, ब्लू कर देगा। तो आप एक चीज देखो कि ये जो आप लिए हुए हो स्टाइल टैग, इसका स्कोप कहाँ तक है, ये वैलिड कहाँ तक है। एक और हम CSS HTML फाइल लेते हैं, जैसे ये सबमिट है, सबमिट है, तो क्या सबमिट के अंदर ये जो H1 टैग हम लोग लिखे हुए हैं, इसके लिए ये वैलिड है। अरे यहाँ पर हम लोग एक बार लिख दिए स्टाइल, तो क्या ये जो है, ये यहाँ पर H1 कलर इक्वल टू ब्लू है, क्या इस पर कोई इफेक्ट लाएगा, ये दूसरा पेज है, सबमिट डॉट HTML है, क्या इस पर कोई इफेक्ट ये जनरेट करेगा अंशु, कोई कोई ये इफेक्ट जनरेट करेगा, कोई ये इफेक्ट नो जनरेट सर, करेगा। क्योंकि नो, ये तो इस बिकॉज, पेज के लिए सिर्फ है ना, क्यों, उस पेज के लिए क्योंकि, थोड़ी ना है। यस यस, ये क्योंकि क्यों? ये जो, ये जो, ये केवल जो है वो इस पेज के लिए वैलिड है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द पेज लेबल CSS, पेज लेबल CSS, ठीक है। पेज लेबल CSS का मतलब क्या है, पेज लेबल CSS का मतलब क्या है कि ऐसा CSS जो कि एक पार्टिकुलर पेज के लिए ही सिर्फ और सिर्फ वैलिड हो, दैट इज कॉल्ड द पेज लेबल CSS। जरूरी नहीं है बार बार आप बोलिएगा सर इसमें तो खाली H1 टैग के बारे में आप बोल रहे हो, आप कुछ और भी दिखाओ ना, कुछ और भी, समथिंग लाइक यू कैन बॉडी, बॉडी इज द टैग, बॉडी इज द टैग, बॉडी, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड समथिंग, बैकग्राउंड येलो, येलो, ठीक है, बैकग्राउंड कर दिए येलो, पूरा येलो बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। बट मेक श्योर ये जो भी आप CSS लिख रहे हो, जो भी आप CSS लिख रहे हो, वो केवल और केवल कहाँ के लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ इसी पेज के लिए वैलिड है। क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ इसी पेज के लिए वैलिड है, दूसरे पेज के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड येलो, येलो की जगह पर सियान, ये जो भी वैलिड है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ के लिए वैलिड है, एक ही पेज के लिए वैलिड है, दूसरे पेज पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि इसका भी लिमिटेशंस यही है, क्या लिमिटेशन है, हर एक पेज के लिए, हर एक वेब पेज के लिए आपको एक्सप्लिसिटली वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको CSS लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी यही इसका लिमिटेशन है। इनलाइन का लिमिटेशन क्या है, एक पर्टिकुलर टैग के लिए वैलिड है। अगर जो हर एक टैग में यही मेंशन करते रहेंगे, इसका स्टाइल क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, अभी तो सिर्फ एक दो प्रॉपर्टी सिर्फ लिख रहे हैं, कलर लिख रहे हैं, ठीक है। अभी काफी सारी प्रॉपर्टी होती हैं, फॉन्ट है, बैकग्राउंड है, समथिंग समथिंग समथिंग, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो होती हैं। तो वो लिखने लगेंगे एक एक में, अगर जो 10-10 ही लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 10 मान करके चल रहे हैं या 5 ही मान करके चल रहे हैं, अगर जो 1000 टैग बनाए हुए हैं तो कितना बार लिखना पड़ेगा, 5000 टाइम्स, कितना बार लिखना पड़ेगा, 5000 बार। अगर अगर जो एक में सिर्फ 5 प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो 5 से बहुत ज्यादा लिखा जाता है, ठीक है। तो टोटल मिला करके ये आपका जो कोड है वो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, कोड जो है वो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, ठीक है। और रीडेबिलिटी ऑफ द कोड विल बी डिक्रीज, रीडेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। दैट्स व्हाई inline CSS is not recommended. Inline CSS is not recommended. Also, a style tag CSS is also not recommended. So always recommended external CSS. Use external CSS. ठीक है, external CSS का आप इस्तेमाल करो क्योंकि यही जो है वो recommended होता है, ठीक है। External CSS is only recommended. Clear है? What is the limitation of inline and style tag? कोई डाउट है इनलाइन और स्टाइल टैग में क्या क्या जो है वो लिमिटेशंस है, क्या लिमिटेशंस है, क्यों हम लोग जो है वो यूज नहीं करते हैं, समथिंग, आर यू गेटिंग।
यस सर। ठीक है, वेल, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर जो आप बोल रहे हो बाय यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस फाइल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। कैसे हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल सीएसएस को किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, किस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे और किस तरीके से इसका यूज करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस का। सिंपल, कुछ नहीं करना है एक्सटर्नल सीएसएस में। जिस तरह से आप HTML, आप जिस जिस तरीके से आप जो है वो HTML आप फाइल बनाए हुए हो, जैसे जैसे आप देखो, जैसे यहाँ पर आप देखो, एक क्या बनाए हुए हो, फाइल बनाए हुए रवि मैट्रिमोनियल डॉट एच टी एम एल, सबमिट डॉट एच टी एम एल, ये कई सारे फाइल आपके बने हुए हैं। सेम उसी तरीके से टेस्ट अंडरस्कोर सी एस एस डॉट एच टी एम एल, ये कई सारे आपके फाइल बने हुए हैं। सेम उसी तरीके से एक नॉर्मल फाइल हम लोग को बनाना है। कैसा, कोई भी एक नेम ले लेंगे, डॉट सी एस एस, उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट सी एस एस। सिंपल क्या करेंगे, एक न्यू फाइल ले लेंगे, ठीक है। इसका नेम कुछ भी रख देते हैं, स्टाइल 1, हाँ स्टाइल 1 डॉट सी एस एस, इसका नेम रख देते हैं। एक्सटेंशन क्या रहेगा इसका, याद रखिएगा, एक्सटेंशन क्या रहेगा, सी एस एस, ठीक है। ओके, एक नया फाइल ले लिए, style1.css। अब क्या करेंगे कि जो भी सीएसएस हमको लिखना होगा, अब यहीं पर लिखेंगे, ठीक है। h1 सपोज कीजिए, h1 टैग, इसके अंदर में कलर कलर रेड, अदरवाइज ग्रीन, ग्रीन, ठीक है। ये लिखती है, ये आपका सीएसएस हो गया, ठीक है। कंट्रोल एस, सेव कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए, जितना भी इनलाइन यूज किए हुए हो या फिर स्टाइल वगैरह, ये सब जितना भी यूज किए हुए हो, कैन प्लीज रिमूव, रिमूव, या अब देखो, इसको भी हटाते हैं। अब HTML पेज का कोई जरूरत नहीं है, ये सब, हाँ, सिर्फ और सिर्फ दोनों, टेस्ट अंडरस्कोर CSS, ये एक HTML पेज हो गया, और इसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग CSS पेज हो गया, ठीक है। एक HTML फाइल है, इस पर CSS का इफेक्ट लाना है। एक CSS फाइल यहाँ पर बगल में बना हुआ है, style1.css, ठीक है। वेल, सेव किए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, H1 में कलर, इसका क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। यानी कि होगा क्या कि H1 जितना भी टैग लिखा हुआ है, जितना भी यहाँ पर इसका कंटेंट्स कैसा शो करेगा, ग्रीन कलर का यही ना शो होगा। अदरवाइज एक और ले लेते हैं, पी टैग, पी टैग पी टैग को भी डिफाइन कर देते हैं। पी टैग में भी कलर, कलर इसका क्या, ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। कलर इक्वल टू क्या हो गया, ब्लू, कलर, कलर ब्लू। यानी कि जो भी ये पी टैग के अंदर, हेलो आई एम रविशंकर, माय फेवरेट एक्ट्रेस इज रश्मिका मंदाना समथिंग, ये शो करेगा किसमें, ब्लू में, ठीक है। ओके, फिर सेव कर दिए, इसको भी सेव कर दिए, इसको भी। अब आपको क्या करना है, जो भी आप चेंजेस करोगे, इस दोनों पेज को सेव करना है, HTML पेज और CSS दोनों पेज को सेव करना होगा, ठीक है। फिर अब हम इसको रन कराते हैं, इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। अरे, कोई इफेक्ट आया यहाँ पर, कोई इफेक्ट आया CSS का, कोई भी इफेक्ट आया। हम लोग क्या किए थे, ये सबको कैसा कलर किए हुए थे, ग्रीन। ये सबको, इसको कैसा कलर किए हुए थे, ब्लू। क्या कोई भी इफेक्ट आया यहाँ पर, नहीं। क्यों, क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है। रिमेम्बर, यहाँ पर HTML फाइल है और यहाँ पर ये CSS फाइल है। अरे, ये एक सेपरेट फाइल है, ये भी एक इंडिपेंडेंट फाइल है, दोनों इंडिपेंडेंट फाइल है। तो जरूरी है एक दूसरे में क्या करना है, इसको
लिंक करना, लिंक करना, ठीक है। अरे इसको कहाँ से पता है कि इसमें क्या चीज लिखा हुआ है? एक दूसरे को क्या करेंगे, लिंक करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल जितना भी सीएसएस आप बनाओगे उसको जरूरी है आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। यानी कि इस एचटीएमएल फाइल से इस सीएसएस को क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिंक कहाँ पर होता है और कैसे होता है, रिमेम्बर, लिंक करने के लिए लिंक करने के लिए हेड पार्ट, हेड पार्ट जो भी लिखे हुए हो, हेड पार्ट में आपको एक टैग यूज करना पड़ेगा, लिंक। कौन सा टैग है, लिंक, लिंक टैग, लिंक टैग आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। कौन सा टैग है, लिंक टैग, लिंक टैग आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लिंक, लिंक में आर ई एल नाम का एक जो है वो क्या रहेगा, एट्रीब्यूट है, ठीक है। लिंक के अंदर आर ई एल नाम का एक एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट में आपको लिखना पड़ेगा, लिंक में आर ई एल आर ई एल नाम का एक एट्रीब्यूट है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा स्टाइल सीट, स्टाइल सीट, ठीक है। आर ई एल मतलब रिलेशन, रिलेशन समथिंग, ठीक है। रिलेशन, आर ई एल स्टैंड्स फॉर रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टाइल सीट, स्टाइल सीट, ठीक है, स्टाइल सीट, स्टाइल सीट, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखेंगे एच, इसमें एच आर ई एफ, हाइपर, हाइपर रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस में आपको उस स्टाइल सीट का, उस सीएसएस फाइल का पूरा पाथ दे दीजिए। क्योंकि ये दोनों एक ही फोल्डर में बना हुआ है तो पाथ मेंशन करने की जरूरत नहीं है इसमें। चूंकि चूंकि ये एक ही में बना हुआ है इसलिए पाथ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। स्टाइल वन डॉट सी एस एस, सी एस एस, आर यू गेटिंग? कोई डाउट है? लिंक कैसे करेंगे इसमें, लिंक यस टैग का सर। इस्तेमाल कर, आर ई एल एक एट्रीब्यूट है, इसमें लिखेंगे स्टाइल सीट, स्टाइल सीट, ठीक है। एच आर ए हाइपर रेफरेंस में लिखेंगे पूरा पाथ। अगर जो आपका सीएसएस फाइल कहीं और रखा हुआ है, समथिंग ई ड्राइव और समथिंग वहां पर रखा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, पूरा पाथ दे देंगे। अदरवाइज सिर्फ नेम, उसके बाद डॉट डॉट सी एस एस, ओके।
या ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से CSS को लिंक करेंगे ये क्लियर है या नहीं? CSS को किस तरीके से लिंक करेंगे ये क्लियर है? फिर REL एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और इसमें हाइपर रेफरेंस स्टाइल वन डॉट CSS। अगर आपका CSS फाइल जो है, आपका CSS फाइल अगर जो कहीं और रखा हुआ है, अगर आपका CSS फाइल कहीं और रखा हुआ है तो उसका कंप्लीट जो है वहां पर पाथ मेंशन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कंट्रोल एस। अब यहाँ पर सेम सेम पेज को आप देखो, यहाँ पर स्टाइल जनरेट हुआ या नहीं? क्लियर है? क्लियर है या नहीं? दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल CSS। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल CSS बोलते हैं। एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या है? फाइल CSS का फाइल कहीं और है, HTML का फाइल कहीं और है। सिंपल। CSS HTML कहीं और, CSS कहीं और। सिर्फ क्या करना है आपको? यहाँ पर पाथ मेंशन करना है। ठीक है, और लिंक करके उसको। कोई डाउट है यहाँ पर? No, sir. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। ठीक है, ओके। वेल, अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर जो है वो देखते हैं। किसी को डाउट है? अंशु, इज इट क्लियर और नॉट टू यू? क्लियर है अंशु? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं ना? No. ठीक है। वेल, अब देखिए। अच्छा, एक चीज और। HTML में अगर जो हम लोग कमेंट करना चाहते हैं, HTML में कमेंट करना चाह रहे हैं, कैसे कमेंट होता है? व्हाट इज द वे ऑफ कमेंट? जैसे यहाँ से यहाँ तक लाइन को कमेंट करना चाह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लाइन को कमेंट करना चाहते हैं, क्या है वे? सिंपल, ये एंगुलर ब्रैकेट, दिस सिंबल, हाइफन, डबल हाइफन, समथिंग, नॉट नॉट सिंबल, उसके बाद फिर टू डबल हाइफन सिंबल, और फिर उसके बाद इसी को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये नॉट सिंबल उस टाइम नहीं देंगे। ये जो है तरीका है किसका? HTML को HTML में कमेंट करने का। कमेंट मीन्स दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कोड, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोड। ठीक है, यानी कमेंट करने का मतलब है ये जो है वो कोड का पार्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर जो इस लाइन को कमेंट किए तो सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ टैग बच गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ टैग बच गया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ टैग बच गया। 1 मिनट, दिस बॉडी सेक्शन इज मिसिंग। बड़ी ठीक है। वेल, यहाँ पर देखो, सिर्फ और सिर्फ ये पैराग्राफ में जो लिखे हुए हैं सिर्फ वो शो किया। इसका मतलब कमेंट का मतलब है वो लाइन जो है रिमूव हो गई। CSS में अगर जो कमेंट करना चाहते हैं, इसका क्या तरीका है? CSS में कमेंट, CSS में कमेंट करने का क्या तरीका है? CSS में जो है वो कमेंट करने का क्या तरीका है वो देख। CSS जैसे इसको आप कमेंट करना चाह रहे हैं, इस लाइन को आप कमेंट करना चाह रहे हैं, सिंपल सिंपल क्या तरीका है? हाँ, स्लैश जो सी लैंग्वेज में है, जो जावा में है, मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए, सी लैंग्वेज में जो मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए जो तरीका है वही CSS में है। HTML में क्या तरीका है? ये तरीका है। CSS में क्या तरीका है? ये स्लैश, आस्ट्रिक, आस्ट्रिक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। क्लियर है? व्हाट इज द वे ऑफ, व्हाट इज द वे टू राइटिंग द कमेंट इन CSS? CSS में कमेंट लिखने के लिए क्या तरीका है? सिंपल, स्लैश, स्लैश, आस्ट्रिक, आस्ट्रिक, स्लैश। दिस इज द वे। क्लियर है या नहीं? व्हाट इज द वे टू राइटिंग द कमेंट?
Yes, sir. ओके, ठीक है। वेल, मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा ऐसे करके, एंगुलर ब्रैकेट समथिंग नॉट सम, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये जो एटम एडिटर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कई सारा शॉर्टकट तरीका है। जैसे हम क्या कर रहे हैं अभी, आप गौर किए होंगे, यहाँ पर सबको क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही, अगर पूरे को कमेंट करना है एक ही बार में हो जा रहा है। कुछ ना कुछ शॉर्टकट यूज कर रहे हैं कुछ ना कुछ शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, तभी तो हो रहा है। हम्म, कुछ ना कुछ शॉर्टकट यूज करें, ऑफ कोर्स। कंट्रोल, कंट्रोल फॉर एटम, एटम ओनली, आई एम नॉट श्योर अबाउट द सबलाइन can you please cross check, go to the Google and search what is the shortcut for commenting multi-line in HTML page in Sublime, something you can go. Okay, control and forward slash, control and forward slash, control plus forward slash, ये आप अगर जो यूज कीजिएगा देन कमेंट हो जाएगा। जैसे मल्टीपल यहाँ से पूरे बॉडी को कमेंट करना है, कुछ नहीं, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, कमेंट हो गया। हटाना है, कुछ नहीं, फिर से कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे, हट भी जाएगा। क्लियर है? दिस इज द शॉर्टकट फॉर कमेंट। कोई डाउट है? नहीं या सर। ठीक है, ये शॉर्टकट जानना इसलिए जरूरी है ताकि काम जो है जल्दी जल्दी हो पाए, ठीक है। और आईडीज का यूज भी हम इसीलिए करते हैं ताकि काम जो है वो जल्दी जल्दी हो पाए, ठीक है। लेट्स, चलिए अब जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब सीएसएस कुछ बनाते हैं जैसे सीएसएस में। अब एक जो है वो छोटा सा डिफरेंस आप समझ लीजिए, यहाँ पर यूज किए हम लोग कलर, कलर, ठीक है, कलर यूज किए। कलर में ग्रीन यूज कर रहे हैं, कलर में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ग्रीन। 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो कलर लिख रहे हैं, कलर जो भी लिख रहे हैं, जैसे है ग्रीन है, ग्रीन है, ब्लू है, यहाँ पर जो भी लिखे हुए हैं, ग्रीन है, ब्लू है, तो क्या इसी तरीके से कलर हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर कुछ इसके तरीके हैं, ठीक है। क्या कुछ इसके तरीके हैं कलर स्पेसिफाई करने के? यस, कई और जो है वो तरीके यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। कलर जो है वो हम लोग डायरेक्ट ऐसे स्पेसिफाई
कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो इस कलर को स्पेसिफाई करने के 4 तरीके हैं। यहाँ कलर कलर मेंशन करने के टोटल मिलाकर कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन यानी कल। कल थोड़ा सा सेशन लंबा रहेगा, और कल जो है वो 7 बजे से क्लास रहेगा, ठीक है। 7 7 PM टू 9 PM। कल जो है वो थोड़ा सा क्लास लंबा रहेगा, ठीक है। बिकॉज कल काफी चीजें जो है वो CSS की जरूरी है, वो कंटिन्यूअसली बताना। साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कल बतलाएंगे कलर पिकर के बारे में, ठीक है। कलर पिकर का मतलब है एक टूल होता है, जहां पर लेकर जाएंगे वहां पर उसका कलर कोड जो है वो पिक कर लेगा, ठीक है। उसी कलर कोड को यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द कलर पिकर। कलर पिकर, ठीक है। कलर कलर पिकर, कलर पिकर तो वो थोड़ा सा एक लंबा लंबा चलेगा हल्का, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर आज के लिए समझ लेते हैं। जो यहाँ पर कलर लिख रहे हैं और एक लिख रहे हैं हम लोग क्या? कलर 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 लिख रहे हैं, और एक लिख रहे हैं बैकग्राउंड। कलर और बैकग्राउंड में क्या डिफरेंस है? बैकग्राउंड का मतलब है कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इसके पीछे जो भी कलर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब है टेक्स्ट के पीछे के कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और नॉर्मल का क्या मतलब है? नॉर्मल कलर का क्या मतलब है? नॉर्मल कलर का मतलब है ये जो है टेक्स्ट लिखा हुआ इसका कलर से है, ठीक है। ठीक है। कलर जो लिखा हुआ है, कलर एंड बैकग्राउंड कलर, कलर एंड बैकग्राउंड कलर, ये दोनों में जो है, ये दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या है? कलर का मतलब है टेक्स्ट कलर, कलर का मतलब है टेक्स्ट कलर। और बैकग्राउंड का मतलब है क्या? बैकग्राउंड कलर। जैसे यहाँ पर बॉडी, जैसे यहाँ पर लिखे बॉडी, बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के अंदर लिखे हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ठीक है। और बैकग्राउंड में लिखे है रेड, रेड, रेड समथिंग, ठीक है। रेड 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 यहाँ पर मेंशन किए, ठीक है। तो बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देखो रेड आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज द बैकग्राउंड कलर एंड दिस इज द टेक्स्ट कलर। क्लियर है या नहीं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलर एंड बैकग्राउंड? कलर एंड बैकग्राउंड, यस। ठीक है। अंशु, इज इट क्लियर? या तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बिकॉज कुछ काम आ गया तो मे बी हमको जाना पड़ेगा अभी। दैट्स वाई, नहीं तो आज पूरा डिस्कस कर ही देते। ये कलर एंड कलर कलर के जो 4 मेथड्स हैं वो सबको डिस्कस कर देते, बट टुडे एक्चुअली कुछ काम आया, दैट्स वाई। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो कल जो है वो सेशन रहेगा 2 घंटे का, 7 to 9, 7 to 9। ओके, तो कल तो किसी को कुछ काम भी नहीं रहता, संडे रहता है, तो कल सुबह रख लिया जाए क्या सेशन? बेटर होगा। क्लासेस कल सुबह रहे, इट में बी सबको, अगर जो कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर देन आई विल कंटिन्यू टुमारो इन मॉर्निंग। मॉर्निंग